नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि सरकार ने घोषणा की थी कि एनईपी 2020 को 26 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा, तो इसे 26 जनवरी 2023 से लागू कर दिया गया है। तो जहां एक और स्टूडेंट्स के मन में उत्साह है कि अब बीएड 1 वर्ष का हो जाएगा, और वहीं स्टूडेंट्स इसके बारे में चिंतित भी काफ़ी हैं कि ये पूरी तरह से लागू हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए भी कई छात्रों के मन में कई प्रकार की जिज्ञासा है। तो ध्यान रखना होगा आप सभी छात्रों को कि कुछ दिनों पहले लखनऊ में मीटिंग हुई थी। वहाँ एनसीईटी के और यूजीसी से संयुक्त कार्यक्रम हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कस्तूरी रंजन ने घोषणा की थी कि इस पॉलिसी को पूरी तरह से धरातल पर लाने के लिए कम से कम 10 वर्ष अभी लगेंगे। जो भी अभ्यर्थी 1 ईयर बीएड को ध्यान में रखे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी ये सभी जगह पूरी तरह से सभी प्रदेशों में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, और इसके लिए कोई अधिसूचना भी अभी जारी नहीं की गई है। केवल एक प्रपोजल सभी प्रदेशों की यूनिवर्सिटियों को भेज दिए गए हैं कि ये नीति लागू की जाए। अब उन यूनिवर्सिटियों के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगी। तो इसमें अभी समय लगेगा, धीरे धीरे हो सकता है अगले साल तक, मार्च अप्रैल तक कुछ यूनिवर्सिटियां इनकी आवेदन लेना शुरू कर दें। तो अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी है जिसने कि इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, और हो सकता है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक वो इस नीति के तहत ही आवेदनों को मंगाएं। तो जो छात्र बीएड करना चाहते हैं तो वो समय ना गंवाते हुए, किसी भी प्रकार के सस्पेंस में ना रहते हुए, जिस तरह से बीएड हो रहा है उसी प्रकार से अपने बीएड करने की तैयारी करें, और 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के चक्कर में अभी ज़्यादा ना उलझें, क्योंकि स्पष्ट रूप से अभी ये किसी भी यूनिवर्सिटी ने क्लियर नहीं किया है। लागू हो गया है लेकिन धरातल पर आने में समय लगता है। तो हो सकता है फरवरी में ये और क्लियर हो जाए कि कौन कौन से प्रदेश में कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है। इस वर्ष से करेंगी या अगले वर्ष से, या कितना समय लगेगा उनको। बहुत से छात्रों ने प्रश्न किए हैं, उनमें कई प्रकार के सस्पेंस भी हैं कि किस प्रकार से ये होगा, क्या होगा, इसके लिए क्या योग्यता होगी, कितनी फीस होगी। तो इसके बारे में हम आपको संक्षेप में यहाँ थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो यदि बीएड एनईपी 2020 के तहत होगा तो इसके तहत 4 ईयर का, 2 ईयर का और 1 ईयर का, यानी कि 3 कैटेगरी में आप बीएड कर सकेंगे। तो पहली कैटेगरी वह होगी जिन्होंने 12th एग्ज़ाम पास कर लिया है और फिर ग्रेजुएशन के साथ में ही वो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत बीएड भी कर सकते हैं। तो 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ ही होगा, जो कि 4 वर्ष का होगा। इसके बाद में 2 ईयर का जो बीएड होगा उसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं यहाँ या जो ग्रेजुएशन अलग से किए हैं वे 2 वर्ष का बीएड कर सकेंगे, जो कि अभी पैटर्न चल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 1 ईयर का केवल वे ही कर पाएंगे जो पीजी कर चुके हैं या पीजी अंतिम वर्ष में हैं। यदि लखनऊ यूनिवर्सिटी करा रही है अभी से, तो जिनका अंतिम वर्ष पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, वे इसमें फॉर्म भर सकते हैं बीएड के लिए, या जो पीजी कर चुके हैं वो भर सकते हैं। अब कई प्रश्न ऐसे हुए हैं कि इसमें अंकों का क्या है, कितने प्रतिशत अंक वाला बीएड कर सकता है, जिसकी डिग्री में परसेंट कितनी हो। तो यहाँ ध्यान देना है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में 50% से अधिक अंक हैं तो वे पीजी के साथ बीएड कर सकते हैं, और जिनकी ग्रेजुएशन में यदि 50% से कम है और पीजी में 50% या उससे ज़्यादा है तो वे बीएड के लिए उपयुक्त हैं। अब बहुतों ने प्रश्न किया है कि आरक्षण का भी लाभ मिलेगा क्या। तो उनको आरक्षण का भी लाभ दिया जाएगा, यानी कि जो SC ST वाले हैं उनके यदि 45% अंक हैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में तो वे बीएड कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी परसेंट का सस्पेंस नहीं होना चाहिए। और ध्यान देना है कि बीएड 1 वर्ष
केवल पीजी किए हैं उनके लिए ही है, सभी के लिए नहीं है। यानी कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको 2 ईयर बीएड ही अभी करना होगा। और दूसरी खास बात यह है कि यदि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या अन्य यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें जो ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, ऑनर्स सब्जेक्ट से जिसने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए 2 ईयर का होगा, या ऑनर्स सब्जेक्ट से इसके साथ में ग्रेजुएशन करने के बाद में पीजी किया है तो उनके लिए भी 1 ईयर का बीएड होगा। अब देखेंगे कि इनको जो इम्प्लीमेंट वाली बात है वो किस स्तर से होगी। तो इसका इम्प्लीमेंट के लिए 3 लेयर्स में इसको रखा गया है। यानी कि पहली जो कैटेगरी होगी, पहली लेयर होगी, वो होगा रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले इसको लागू करेंगी रिसर्च यूनिवर्सिटियाँ, यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटी हर प्रदेश में जो भी यूनिवर्सिटियाँ होंगी वो ऐसी यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए जिनमें कि रिसर्च का या शोध का कार्य चलता हो, यानी कि पीएचडी वगैरह कराई जाती हो। तो ऐसी यूनिवर्सिटियों के लिए निर्देश है कि वो 1 वर्षीय बीएड को या 2020 के अनुसार करा सकती हैं। दूसरी लेयर में होगा ओनली टीचिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ऐसे संस्थान जो केवल बीएड या डीएड या डीएलएड के लिए हैं। तो ये संस्थान भी अपने सुविधा के अनुसार, नियमों के अनुसार, जो कि एनसीईटी के द्वारा एफिलिएटेड हों, जो मान्यता प्राप्त हों, वे संस्थान 1 वर्षीय बीएड करा सकते हैं। और तीसरी लेयर में ऑटोनॉमस कॉलेज होंगे, यानी कि स्वशासी विद्यालय, यानी कि जो यूनिवर्सिटियों से कनेक्टेड होंगे लेकिन इनकी व्यवस्था स्वयं की होती है। अपने हिसाब से ये कोई चीज़ को लागू करते हैं, नीतियों को, लेकिन इनका कंट्रोल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही होता है। अब प्रश्न है कि 26 जनवरी 2023 को इम्प्लीमेंट होना था, तो इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया, लेकिन धरातल पे अभी ये प्रक्रिया बड़ी धीमी गति से ही चल रही है। तो अगले वर्ष मार्च अप्रैल 2024 तक उम्मीद है कि अधिकांश राज्यों में यह प्रक्रिया अपनी गति को बढ़ा लेगी। अब प्रश्न कई छात्रों के मन में होते हैं कि जो नए स्टूडेंट हैं, जो करना चाहते हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि बीएड में कितना खर्चा होगा। तो यदि प्राइवेट कॉलेज से छात्र बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें कम से कम 100 नंबर तो होना ही चाहिए। तो वे किसी भी प्राइवेट कॉलेज से भी बीएड कर सकते हैं और उसका उनका खर्चा 50,000 प्लस 30,000, यानी पहली वर्ष लगभग 50,000 और अगले वर्ष लगभग 30,000, यानी कि इस तरह से 80,000, यानी कि टोटल खर्चा मिलाकर विथ फॉर्म के आपका 1 लाख के समथिंग ही पड़ेगा। और सरकारी यदि कॉलेज उनको मिलता है तो यदि एंट्रेंस एग्जाम में 250 या 250 से अधिक अंक आते हैं तो उनको सरकारी विद्यालय मिल सकता है और उनका खर्चा लगभग फॉर्म फीस से लेकर के टोटल पढ़ाई का खर्चा 5,000 से 10,000 के भीतर हो जाएगा। तो ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हुई फीस से संबंधित। अब एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो किस स्तर से होगा, कैसे होगा। पैटर्न में इसकी 4 श्रेणियाँ रखी गई हैं, यानी पहला जीके जीएस का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, रीडिंग है उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, और लैंग्वेज का हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है उसका 50 क्वेश्चन इसमें होंगे, और फिर सब्जेक्ट एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट एबिलिटी यानी कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं, हिस्ट्री वाले हैं, वो अपना सब्जेक्ट यहाँ रख सकते हैं, और जो साइंस वाले हैं वो अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ये अपनी चॉइस होगी। तो 50-50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 2-2 अंक होंगे, यानी कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन मिलेंगे और 400 नंबर का टोटल पेपर होगा। तो इसमें 250 अंक यदि जो छात्र लेता है तो उसको सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी और बहुत सी शंकाएं आपकी दूर हुई होंगी। और दूसरी बात है, जो अभी तमाम यूट्यूब और चैनलों में इस प्रकार की बात है कि 1 साल का हो गया, 1 साल का हो गया, लेकिन पूरी तरह से अभी कहीं भी इस प्रकार की किसी भी यूनिवर्सिटी ने विज्ञप्ति जारी नहीं की कि हम इसको लागू यहाँ से कर रहे हैं और इसके आवेदन मंगाए जा रहे हैं। तो केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इसको अभी फ़िलहाल जारी किया है और लगभग फरवरी के पहले सप्ताह में इसके आवेदन शुरू हो सकते हैं। हमें जैसे जैसे बीएड से संबंधित अपडेट मिलेंगी हम आपको पहुंचाते रहेंगे।
इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।